जालिम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट में चीन के मुमकिना तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस होने की बात कही गई है। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सिंकियांग में इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जी की बात भी कही गई है। गैर मुसलमानों की हालत-ए-ज़ार पर जारी रिपोर्ट पर सारी दुनिया से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि रिपोर्ट ने चीन की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एसपी वैद ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों के लिए चीन के खिलाफ खड़े होने का यही वक्त है। चीन से सिफारती समेत तमाम ताल्लुकात वो मुनक़ते करें। डॉक्टर एसपी वैद का कहना है कि एगूर मामले पर पाकिस्तान का दोहरा मेयार काबिल मजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को आलमी प्लेटफॉर्म पर बेनकाब और अलग थलग करने के लिए हिंदुस्तान को तमाम सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए ये खास बातचीत। आदाब। क्या लिखा आपने यूएन रिपोर्ट में, क्या लिखा है और किस तरह ये एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री? देखिए, जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई, उनकी जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कल रात को ही रिलीज हुई है। उसके मुताबिक जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, जहां उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयां चाइना ने की हैं जो जिसको टर्म किया है इस कमेटी ने, यूएन कमीशन कमेटी ने, कि दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दीज आर इंटरनेशनल क्राइम्स। मतलब उनको जबरन उनके रिलीजियस प्लेसेस को डिमोलिश किया गया, उनको वहाँ डिटेंशन की गई बिना वारंट के, बिना लॉफुल सिस्टम के। उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं बहुत सारी। तो इस तरह की बहुत सारी ज्यादतियों का जिक्र है उस यूएन कमीशन रिपोर्ट में। और उसमें उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट किया है मेंबर स्टेट से, जितने भी यूएन की हैं, कि इसमें चाइना के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेज हैं, उनको देखना चाहिए कि यहाँ एक लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे ह्यूमन राइट वायलेशन किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो रही है, तो उनके बिजनेसेस को इस पे क्या एक्शन चाइना के खिलाफ लेना चाहिए, उनको वहां से विड्रॉ करना चाहिए। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज को चाइना को बाइकआउट करना चाहिए। बहुत सारे आई थिंक जो मेंबर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स की, जैसे 4 और मेंबर हैं परमानेंट और 10 दूसरे मेंबर हैं, उनको चाइना को बाइकआउट करना चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके साथ काटने चाहिए। इसी तरह जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं लगभग 200, उनको भी चाइना के साथ बाइकआउट करना चाहिए। ये उसका रिपोर्ट का असर मुझे लगता है होना है। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की कह रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें, तो इन मामलों में वो हमेशा खामोश रहता है। क्या उनका डबल स्टैंडर्ड है और ये एक्सपोज करता है उनकी जो इंटेंशन है? बिल्कुल एक्सपोज करता है। और जो सो कॉल्ड चैंपियन हैं इस्लामिक उम्मा के, जो पाकिस्तान अपने आप को समझता है, या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, वो अपने आप को चैंपियन बोलते हैं इस्लामिक उम्मा के खिलाफ अगर कहीं वायलेशन और झूठा प्रोपेगेंडा जो जहां भारत में और कश्मीर में खास तौर पर किया जाता है, यहाँ हर चीज लीगली की जाती है। कोर्ट्स नीचे सतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको मॉनिटर करती हैं, और उसके बावजूद चाइना की जब बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि चाइना एक इंटरनेशनल बुली है। ये उससे सब डरते हैं, चाहे वो पाकिस्तान उनकी एक टेरिटरी बन के रह गई है चाइना की। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं बनती चाइना के खिलाफ बोलेगा। इसी तरह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज चाइना के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं, तो उन सब की बोलती बंद हो जाती जब चाइना की बात होती। ये पाकिस्तान की तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं चाइना के साथ, और चाइना इनको बैक करता है। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट को इसको एक्सपोज करना, इसको बड़े पैमाने पर डिप्लोमेटिक तरीके से पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मों पर इस चीज को उठाना चाहिए, ताकि चाइना की जो कथन
कथनी और करनी में जो है फ़र्क है, या उसकी जो निफेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सपोज करें? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनको इसको यूएन में टेकअप करना चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक कोर है हमारा उसको हर इम्पोर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स में इसके खिलाफ ये जो हो रहा है, जहाँ जो चाइना कर रही है, इसके खिलाफ एक मुहिम खड़ी करनी चाहिए और चाइना को उसकी चेहरा दिखाना चाहिए कि देखिए ये इंटरनेशनल बॉडी है, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो चाइना के खिलाफ था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज थे, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है इसकी ऑथेंटिसिटी है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये चेहरा दिखाना चाइना को बहुत जरूरी है। एक तरफ से रोहिंग्याज हैं बांग्लादेशी जो वहाँ पे जुल्म का शिकार होते हैं, यहाँ इंडिया में उनको शेल्टर मिल, हालांकि गवर्नमेंट्स को हमेशा क्रिटिसाइज मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना इस तरह से मुस्लिम उसके खिलाफ ये करता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी, इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को? बिल्कुल करना चाहिए, और यही डबल स्टैंडर्ड है दुनिया के, कि दुनिया दिखाती है भारत में ये हो रहा है, भारत में इस्लामोफोबिया और ये हो रहा है, जबकि आप देखिए चाहे वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हों, चाहे आपके रोहिंग्याज हों, उनको यूएन कन्वेंशन के तहत इंडिया ने यहाँ अलाउ किया है। हालांकि भारत सरकार को बहुत क्रिटिसिज्म इसमें लेना पड़ता है, लोकल जो उनकी अपनी वोट बैंक है इंडिया का, उसके बावजूद आप भारत के खिलाफ ये सब करने के बाद बोलते हैं, जबकि इसके जस्ट उल्टा चाइना करता है। वहां आपकी ना जबान खुलती है, ना किसी की हिम्मत बनती है, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल बुली है, उसके सामने आप बोल नहीं सकते। जो बोलता है उसको वो आंखें दिखाता है।